प्रदेश छत्तीसगढ़। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पीएम ने सेना को आतंकवाद के खिलाफ खुली छूट दी है। उच्च स्तरीय बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, समय और टारगेट सेना तय करे। उन्होंने कहा कि हम सेना को खुली छूट देते हैं, आतंकवाद को कुचलना हमारा राष्ट्रीय संकल्प है और सेना को टारगेट, समय और हमले का तरीका तय करने की पूरी छूट है। पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी ने तीनों सेना प्रमुखों से कहा कि उन्हें आतंकवाद से निपटने के लिए खुली छूट है। पहलगाम हमले का करारा जवाब देना राष्ट्रीय संकल्प है और इसका तरीका, लक्ष्य और समय सेना तय करे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमें सेना की क्षमता पर पूरा भरोसा है। और पीएम मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ 1.5 घंटे तक मीटिंग की। और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान सामने आया है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने सेना को खुली छूट दी है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आज की मीटिंग की, जहां पर तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ अजीत डोभाल एनएसए और सीडीएस के साथ उन्होंने ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक की है। पहलगाम हमले को लेकर उन्होंने कहा कि हम सेना को खुली छूट देते हैं, कैसे जवाब देना है, कब देना है, कहां देना है, इस सब के लिए सेना स्वतंत्र है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उसी मीटिंग की, जहां पर आप देख सकते हैं तीनों सेनाओं के अध्यक्ष हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं और उनके साथ साथ सीडीएस और एनएसए अजीत डोभाल, इन सभी नेताओं के साथ उन्होंने बेहद महत्वपूर्ण बैठक की है। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि समय और टारगेट सेना सेट करे। पहलगाम आतंकी हमले का एक करारा जवाब देना है, राष्ट्र का संकल्प है ये। तो इस दौरान की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जब ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ली है। और पहलगाम हमले के बाद से लगातार इस तरीके की कई महत्वपूर्ण बैठकें हो रही हैं। और कल एक बार फिर से कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग फिर से बुलाई गई है प्रधानमंत्री मोदी के साथ। यहाँ पर आप देख सकते हैं देश के नीति निर्माता, जो कि खासतौर पर सुरक्षा के मामले को लेकर, हमारे डिफेंस मैटर्स को लेकर तीनों ही सेनाओं के अध्यक्ष हैं। और सीडीएस, उनके साथ साथ एनएसए अजीत डोभाल और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहलगाम हमले के दोषियों को ढूंढकर उनको सजा देने और आतंकवाद पर एक फाइनल स्ट्राइक करने को लेकर यहाँ पर रणनीति बनी। और इस मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने 2 टूक कहा है कि बदला लेने का समय और टारगेट सेना सेट करे।